कनाडा की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट स्टेटस मेंटेन को लेकर है। एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग कनाडा में 5 लाख जो है वो परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, लोग आउट ऑफ स्टेटस जाने वाले हैं, तो उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा जो है असाइलम क्लेम को लेकर है। अब असाइलम क्लेम करना कनाडा में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब असाइलम क्लेम नहीं कर सकेंगे। दोनों ही बहुत टाइम के बाद बहुत बड़ी चेंजेस अनाउंस हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटस की। जब आप कनाडा में रह रहे होते हैं तो जब तक आपका परमिट, चाहे वो स्टडी परमिट है, चाहे कोई भी परमिट है, वर्क परमिट है, तो जब तक आपका परमिट एक्सपायर नहीं होता है, आपका जो स्टेटस होता है वहां पे मेंटेन रहता है। आप वहां पे रह के काम कर सकते हैं, वहां पे रह के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपका जो परमिट है वो एक्सटेंड नहीं हो पाता है, तो आपको अपना स्टेटस मेंटेन रखना पड़ता है, अदरवाइज आपको कंट्री छोड़ना पड़ता है। तो अब इसमें नए रूल्स आ गए हैं। पहले रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज भी हो जाती थी तो आपका स्टेटस जो है वो एक्सपायर नहीं होता था, लेकिन अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग वो एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या है ये बताने जा रहा हूं। अगर हम पुराने रूल्स की बात करें, अगर आप अपनी परमिट को एक्सपायर होने से पहले, आपका मान लीजिए आपने एप्लीकेशन डाली हुई है, आपका रिफ्यूजल आ गया, आपने दूसरी एप्लीकेशन डाली, तो दूसरी एप्लीकेशन जो है जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता था तो आपका स्टेटस भी मेंटेन रहता था और आप काम जहां स्टडी भी कर सकते थे। लेकिन अब नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपने परमिट से एक्सपायर होने से पहले सेकेंड एप्लीकेशन डाल भी देते हैं तो भी आपका सिर्फ जो स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा, आप वर्क जहां स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी चेंज है। और दूसरी चेंज जो है, पहले जो रूल थे उसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो आप अपने परमिट एक्सपायर होने के बाद सेकंड एप्लीकेशन, मान लीजिए आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन का रिफ्यूजल आ गया, सेकंड एप्लीकेशन आपने अपना जो है परमिट एक्सपायर होने के बाद डाली, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टेटस है वो एक्सपायर नहीं होता था, वो मेंटेन रहता था जब तक आपकी सेकंड एप्लीकेशन का जो है वो रिजल्ट नहीं आता। लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपने परमिट के एक्सपायर होने के बाद एप्लीकेशन डालते हैं तो अब आपका जो है वो एप्लीकेशन, जो फर्स्ट एप्लीकेशन रिफ्यूज हो चुकी है, जब आप सेकंड एप्लीकेशन डालेंगे तो उसको भी रिफ्यूज कर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि आप आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे। अब आप अगर एप्लीकेशन डालते हैं, पहली एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने ऑटोमेटिकली रिफ्यूज कर देनी है, जिसकी वजह से अब आप जो है आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे। बहुत बड़ी चेंज है। अब कोई भी डमी एप्लीकेशन या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो सिर्फ इसलिए डाली गई है कि आपका जो स्टेटस है वो मेंटेन रह सके, वो अब वर्क नहीं करेगी। अगर फर्स्ट एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है तो सेकंड एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली रिफ्यूज कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उनके लिए जिनका परमिट जो है वो एक्सपायर होने वाला है। दूसरी न्यूज जो है वो असाइलम को लेकर है। इससे पहले कोई भी इंडिविजुअल वो असाइलम सीख कर सकता था अगर उसे ये लगता कि मेरे कंट्री में या कहीं पे भी उसकी जान को खतरा है जहां वो नहीं जा सकता है। लेकिन अब इस रूल में बड़ी चेंज कर दी गई है। एक बिल आने वाला है, अगर वो बिल पास होता है तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत बड़ी चेंजेस असाइलम को लेकर हो सकती हैं। जो भी लोग जून 24, 2020 बाद के जो है कनाडा में एंटर हुए हैं तो वो असाइलम क्लेम नहीं कर सकेंगे। और दूसरा, अगर उस डेट के बाद आपने असाइलम क्लेम करना भी है तो 1 साल के अंदर अंदर, अपनी कनाडा की एंटर होने के 1 साल के अंदर अंदर आप अगर असाइलम क्लेम करते हैं तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। अगर उसके बाद कोई एप्लीकेशन लगाई है तो वो इनएलिजिबल कर दी जाएगी। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मोस्टली ऐसे लोग हैं जो अब असाइलम क्लेम नहीं कर सकेंगे, जो इनएलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई यूएस से कनाडा एंटर करता है और वो अनऑफिशियल बॉर्डर जो क्रॉसिंग है, यानी कि वो पोर्ट ऑफ एंट्री नहीं है डिक्लेयर्ड, और जो ऑफिशियल है जैसे जहां से वो क्रॉसिंग करते हैं, अगर वहां से क्रॉस करते हैं तो भी वो असाइलम क्लेम नहीं कर सकेंगे। चाहे वो 14 डेज के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन डाल दें, फिर भी वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद जो एक और बड़ी चेंज आई है उसमें कहा गया है कि अब गवर्नमेंट जो है वो किसी टाइम पे भी
किसी तरीके की जो इमिग्रेशन एप्लीकेशंस हैं उनको सस्पेंड, कैंसिल या रिफ्यूज कर सकती है। वो ये कह सकती है कि इन असाइलम एप्लीकेशंस पे हम कोई भी डिसीजन नहीं देंगे, हम इनको कैंसिल करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है अपने आप में। अगर ये अथॉरिटी चली जाती है तो किसी टाइम पे भी किसी की एप्लीकेशन को सस्पेंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद अगर असाइलम क्लेम करके आपका वीजा लगा है, परमिट लगा है और किसी तरीके से ये पता लग जाए कि वो असाइलम क्लेम जो है वो सही नहीं था, तो उसको रिवोक किया जा सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट ये है कि अब असाइलम क्लेम जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। मैं तो यहां तक के कहूंगा कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो असाइलम क्लेम के लिए अब एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो बाकी ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में कब ये बिल जो है वो पास होता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लेवल पे इस बिल का जो है वो ऑलरेडी अपोज कर रही है, लेकिन बिल जो है वो ऑलरेडी जो है वो रिव्यू में चल रहा है, कभी भी पास हो सकता है। तो ये दो बड़ी न्यूज़, दो बड़ी अपडेट, दोनों ही बहुत बड़ी अपडेट्स हैं उनके लिए जिनका परमिट एक्सपायर होने वाला है। आपका स्टेटस जो है वो अब जो है वो एक्सपायर हो सकता है और दूसरा असाइलम क्लेम के लिए आपको इन नए रूल्स को फॉलो करना होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जी। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।